दोस्तों, कहते हैं अक्ल अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक तोहफ़ा है जो मखसूस लोगों को अता किया जाता है। आज हम एक ऐसे ही ज़हीन और अक्लमंद इंसान का जिक्र करने वाले हैं जिसने एक ख़तरनाक मगरमच्छ के पेट से अपने 6 भाइयों को अक्लमंदी से कैसे निकाला और मगरमच्छ से अपने भाइयों का बदला कैसे लिया। वो जिस्मानी तौर पर माजूर तो ज़रूर था, मगर ज़हनी तौर पर बड़ी काबिलियत का मालिक था, जिसका नाम था मोरलो मीर बहर। मीर बहर सिंधी ज़बान में मच्छेरे कहते हैं, मतलब कि मछली पकड़ने वाले को कहते हैं। तो आइए मोरलो मीर बहर की काबिलियत और बहारी के बारे में जानते हैं करीम नाज लाशारी की इस रिपोर्ट में। सिंध का कदीम शहर कराची, जिसे इस वक्त कराची कहा जाता है, 800 साल कबल कराची की आबादी बहुत कम थी। लोग दूर दूर समंदर किनारे आबाद थे, जिनका गुज़र सफ़र मछली का शिकार था। समंदर किनारे मच्छेरों का एक गांव आबाद था। उस गांव में मोरलो मीर बहर भी अपने 6 भाइयों समेत रहता था और वो एक टांग से माजूर था। और वो अपने सारे भाइयों से ज़हीन, दिलेर और बहादुर था। पेट पालने के लिए समंदर किनारे मछलियों के जाल बनाकर मच्छरों को फ़रोख्त करता था। मोरलो समंदर किनारे बैठकर लोगों को मछली का शिकार करते हुए देखता था, क्योंकि उसको समंदर में जाकर मछली का शिकार करने का बड़ा शौक़ था। मगर वो माजूरी के बायस मजबूर था। एक दफ़ा उसके भाइयों ने मछली का शिकार करने के लिए समंदर में जाने की तैयारी की और मोरलो से कहा कि हम समंदर में शिकार के लिए जा रहे हैं, आप घर में रहना और बाहर नहीं जाना। उस दिन मौसम भी ठीक नहीं था और तूफ़ान का भी अंदेशा था। मोरलो ज़हीन था। उसने भाइयों को शिकार पर जाने से रोकते हुए कहा कि आप आज शिकार पर मत जाएं, क्योंकि समंदर में तूफ़ान का ख़तरा मौजूद है। भाइयों ने मोरलो की बात को अहमियत न देते हुए वो समंदर में शिकार के लिए रवाना हो गए। मोरलो को उस बात पर बड़ा अफसोस हुआ। भाई जब समंदर में पहुंचे तो समंदर में तूफ़ानी बरसात थी। उस दौरान एक बड़ी तेज़ लहर आई, जिसके बायस उनकी कश्ती उलट गई और उस जगह पर एक बहुत बड़ा ख़तरनाक मगरमच्छ मौजूद था, जिसने उन पर हमला कर दिया। मोरलो के भाइयों ने खुद को मगरमच्छ से बचाने के लिए बड़ी कोशिश की, मगर वो बच न सके। मगरमच्छ ने उन 6 भाइयों को निगल लिया। रात हो चुकी थी। मोरलो के भाई घर वापस नहीं आए। मोरलो परेशान हुआ। दूसरे दिन मोरलो अपने भाइयों की तलाश में समंदर की तरफ रवाना हुआ। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि उनके भाइयों की कश्ती उलट गई थी। उनके भाइयों को मगरमच्छ ने निगल लिया है। ये सुनकर मोरलो बहुत परेशान हुआ और गमज़दा भी हुआ, क्योंकि वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था। मोरलो ने फैसला किया कि वो अपने भाइयों को हर सूरत में मगरमच्छ के पेट से निकाल कर लाएगा और मगरमच्छ से बदला ज़रूर लेना है। मगरमच्छ के पेट से भाइयों को निकालने के लिए उसने एक मंसूबा बनाया। मोरलो ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और उसके अतराफ में नोकदार तीर लगवाए और खुद पिंजरे के अंदर बैठ गया और पिंजरा कश्ती में रखा और पिंजरे में मजबूत रस्सी बांधी और अपने साथियों से कहा कि मुझे पिंजरे समेत मगरमच्छ के सामने फेंकना, और जब मैं रस्सी को हिलाना शुरू करूं तो उस रस्सी को बेल की मदद से बाहर खींचना। ये कहकर मगरमच्छ की तरफ रवाना हुए। मगरमच्छ को आते देखकर साथियों ने पिंजरा मगरमच्छ की तरफ फेंका तो मगरमच्छ ने फौरी पिंजरा निगलने की कोशिश की, जिसके बायस पिंजरे में लगे हुए नोकदार तीर मगरमच्छ के हलक में अटक गए। जिसके बाद मोरलो ने रस्सी को हिलाना शुरू किया और साथियों ने बेल की मदद से रस्सी खींचकर मगरमच्छ को पानी से बाहर किनारे पर ले आए और मगरमच्छ का पेट चीरकर मोरलो मीर बहर को सलामत और उनके 6 भाइयों की लाशों को निकाला गया। जिसके बाद मोरलो मीर बहर के भाइयों को समंदर के किनारे दफन किया गया
और मौलो मीर बहर की वसीयत के मुताबिक उसको भी भाइयों के साथ ही दफन कर दिया गया। ये जगह शेरशाह से हाक्स पे जाते हुए गुलबाई चौरंगी पर वाक़ है। मेन चौरंगी पुल के नीचे इन सारे भाइयों की कब्रें आज भी मौजूद हैं। इसी हकीकी कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को हर हाल में हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और जुस्तजू जारी रखनी चाहिए। जी, ये कहानी आपने सुनी और ये हम मौजूद हैं हज़रत मोरडो शाह की मज़ार पर, और आप देख रहे हो मेरे पीछे 6 कब्रें इनकी हैं और 7वें भाई की कब्र मौजूद है। ये गुलबाई पुल के नीचे ये आपका कब्रें शुक्रगुजार हूँ। मौजूद है। ये हमारे इलाका गुलबाई है, मोरडो कब्रिस्तान है सर। ये 600 साल पुराना कदीम है सर। ये मछेड़े थे, ठीक है। वर्ल्ड बुक में भी इसका नाम है सर। ये यहाँ पे आज इसकी सफाई हो रही है। 20 साल से तो मैं इसकी खिदमत कर रहा हूँ सर, ठीक है। आज हमारे ये नए मेहमान आए, इन्होंने सफाई की है। इस वजह से की है, यहाँ कुत्ते बिल्ले जितने आते हैं गंद करते हैं। गंदगी की वजह से ये बहुत ही ख़राब हो गया था। तो आज अल्लाह का शुक्र है आप आए, हमें मौका मिला है कि हमारे इलाके की मतलब है कि आप ये दिखाएं, सिंध हुकूमत को दिखाएं, वज़ीर आला सिंध को दिखाएं, उनके मिनिस्टरों को दिखाएं। जिस तरह अब्दुल्ला शाह गाजी और बड़े बड़े मदार की आप उनको फ़ंड देते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, इसी तरह हमारी गुलबाई के जो है इसकी भी मतलब है कि थोड़ा आप ख्याल करें। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आगे तक जाएगी आपके चैनल के थ्रू, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला साल से आ रहे हैं मुकम्मल तमाम कब्रों की सफाई करते हैं और इनके ऊपर इत्तर लगाते हैं, फूल पेश करते हैं, फिर दुआ करते हैं और फिर चले जाते हैं। और अर्ज़ ये करना है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को ये अर्ज़ करना है कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट आए, इस जगह के अंदर है ना ये पिलर चारों तरफ से इसकी दीवारी बना के इसको ये मामला बिल्कुल क्लियर कर दे। तो इससे है ना अदब का अदब भी हो जाएगा। अपनी मदद आपके जब हम काम करते हैं, हम किसी का कोई नहीं है, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए काम करते हैं। आप हुकूमत से इनसे क्या अपील करते हैं? हुकूमत से ये अपील करनी है बस यही है ना, ये असासे के अंदर है ना दीवारी खड़ी करके इनको सही तरह इनके मज़ार के जो सिली बिली टूट गई उसको अच्छी तरह बना के, और है ना एक जगह से गेट खोल दे कि आने जाने वालों का रास्ता भी हो, सब इनके यहाँ फातिया भी पढ़ सके। चौदीवारी हो जाए ताकि जानवर जो है वो अंदर ना आ सके। जी वो भी सही है, जानवर अंदर ना आ सके। अगर चारों तरफ बाउंड्री हो जाएगी तो फिर अंदर जानवर नहीं आएगा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ चारों तरफ बाउंड्री हो जाएंगी तो फिर अंदर जानवर नहीं आएगा। और फिर गेट का दरवाज़ा लगा दे कि अंदर लोग आ जाए, फातिया भी पढ़ लें और फिर चले जाएँ। मोरडो मीर बार और उनके भाइयों की कब्रों की खस्ता हाली देखकर बड़ा अफसोस हुआ है। सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस ये तारीखी कब्रें टूट फूट का शिकार हैं। चार दीवारी न होने की वजह से ये आवारा कुत्तों और बिल्लियों की अमाजगाह बन गई है, जिसके बायस कब्रों की बेरुमती हो रही है। महकमा सकाफत हुकूमत सिंध को चाहिए कि इस कौमी वर्से की हिफाजत को यकीनी बनाए। कब्रों की तरफ चार दीवारी तामीर करवाई जाए ताकि ये तारीखी कब्रें मज़ीद टूट फूट से महफूज हो सकें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को पुश करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप देख सकें। इसके साथ आपके मेज़बान मोहम्मद इस्माइल रैन और साथी करीम नवाज लाशारी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।